अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से जो देखने को मिल रहा है, जब से MIM के 4 विधायक RJD में शामिल हुए हैं, कुछ लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, तकलीफ़ है, और वो होना लाजिम है। जो अपने होते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, तकलीफ़ उन्हीं को होती है, गुस्सा उन्हीं को होता है, दुखी वही होते हैं। और इन सभी चाहने वाले भाइयों के पास एक एक करके जाऊंगा और बताऊंगा कि हम लोगों ने यह फ़ैसला क्यों लिया। लेकिन ताज्जुब तो जब होता है जब आपके अपोजिशन, आपके विपक्ष वाले को इससे ज़्यादा नाराज़गी होती है और वो ज़्यादा गुस्सा होते हैं। आखिर क्यों? खैर, विपक्षी तो विपक्षी होते हैं, अपोजिशन का काम ही ये है। लेकिन जब आपका विपक्ष भाजपाई हो, संघी हो, तो उसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच कुछ और बोलने के लिए आया हूँ। हमारे सदर जनाब अख्तर ईमान साहब के भाई तफ़ीम भाई ने 2-3 बातें अपने पिछले इंटरव्यूज़ में कहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाजी साहब या कुछ और विधायक को चुनाव से पहले बोलने के लिए नहीं आता था, वो बोल नहीं पाते थे, उनको सिखाया गया था, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया गया था। तो मैं तफ़ीम भाई से कहना चाहता हूँ कि आप इतने काबिल भी नहीं हैं कि आप लोगों को बोलना सिखाएंगे। और हाजी साहब कोई पहली बार कोई भाषण या स्पीच नहीं दे रहे थे, वो पिछले 20-25 सालों से यही काम कर रहे हैं। इसलिए खुदा का खौफ कीजिए और अपने को उतना भी काबिल और क्वालिफाइड मत समझिए। आप क्या हैं, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, वो हमें पता है, और पूरे सीमांचल के लोगों को पता है कि आपकी एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। दूसरी बात, आपने ये भी कहा कि हाजी साहब या दूसरे विधायक बिक गए, और हाजी साहब तो लास्ट में इसलिए गए कि वो नेगोशिएट कर रहे थे, और जब ज़्यादा रकम दिया तो वो चले गए। तफ़ीम भाई, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको है इस फील्ड में? आपसे बड़ा एजेंसी कौन चला रहा है इस फील्ड में? आपसे बड़ा नेगोशिएटर कोई है? आपने जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लोगों को टिकट दिया, ये पूरी सीमांचल के लोगों को पता है। आपने कैसे दिया, क्या किया, नेगोशिएटर कौन था, एजेंसी कौन चला रहा था, ये सबको पता है। और जो लोग इस फील्ड में माहिर होते हैं वही इस तरह की बातें बोलते हैं। तो मैं आपसे और पूरे सीमांचल के लोगों से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जिस तरह का रवैया रहा, लोग बारी बारी से सब ने MIM का दामन छोड़ा और छोड़ते जा रहे हैं, और यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में ये सबको पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, किस तरह से पार्टी को चला रहे हैं। एक कॉरपोरेशन बना के रखा है आपने इस पार्टी को, और आपने लोगों के साथ क्या क्या किया। वक्त पर हर बातों को बताया जाएगा। तफ़ीम भाई, आपको पता है, आपको सारी चीज़ें पता है, पिछले 3 सालों में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, ये सब लोगों को पता है और लोगों को बताया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। और मैं एक आपको नसीहत देता हूँ कि MIM पार्टी CPA 1-2 जिले की पार्टी नहीं है। असद साहब ने, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस पार्टी को मजबूत करने के लिए इतने मेहनतें की है, और आप लोगों ने इस पार्टी को सिर्फ किशनगंज, पूर्णिया और अररिया के कुछ प्रखंडों तक ही लिमिट कर दिया है। और यही हालात रहे, आने वाला दिन कोई नहीं जानता है। हो सके फिर आने वाले दिनों में इसी तरह की कामयाबी मजलिस को मिले तो फिर दूसरे बार हसर यही होगा पार्टी का। आप लोग के अंडर में कोई काम नहीं कर सकता है। आप जिस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, आपके साथ कोई नहीं रहना चाहेगा, ना ही रह सकता है। इसलिए अपने आप पे ध्यान दें, अपनी काबिलियत पे ध्यान दें, और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बंद करें। हाँ, हमारे लोगों को तकलीफ़ है, हम उनके पास एक एक करके जाएंगे और उनको बताएंगे
कि हमने ऐसा क्यों किया, उन्हें समझ में आएगी ये बात। इसलिए आप अपने काबिलियत को अपने पास रखें। पिछले जितने कारनामा आपने किया है उन पे ज़रा जब आज बेड पे सोने जाएं तो ज़रूर सोचें। आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ा और लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। इनके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं और आपके परिवार के लोग हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क़ में इम्तिहान और भी है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।